सभी को नमस्कार, श्री राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे, हमने एक सॉइल टेस्ट सैंपल टेस्ट का लेबोरेटरी खोली है जो पूसा से सर्टिफाइड है, IRI पूसा और ICAR के सौजन्य से, जिसमें दिल्ली से इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्होंने एक बहुत अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डिजिटल सॉइल टेस्ट, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का मुहिम छेड़ी है, जो हर ब्लॉक में कुछ लिमिटेड उनको कोटा दिया जाता है करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे होंगे। और बाकी सीधे किसान भी हमारे से जो कराएगा, हमने उसका बहुत ही वाजिब दाम में एक रेट रखा है, जिसमें 600 रुपीज़ रेट रखा है। 25% डिस्काउंट है जैविक कोई भी कृषि करेगा उसके लिए। और इसका सबसे पहले कैसे सैंपल लेना है मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। यदि हमारा ये खेत है, इस खेत में से यहाँ कोने से थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, 10-20 फीट जो भी चाहो, वहां से सैंपल आपको लेना है 5 जगह से। सैंपल कैसे लेना है, आपने गड्ढा खोदना है, 1 फीट बाई 1 फीट का हो बेशक। इसकी नीचे से पूरी जो भी खुदाई करोगे सारी मिट्टी निकाल दो, बराबर हो जाएगा। फिर खुरपी से साइड से उसकी एक दीवार से ऐसे लगा के उसको नीचे तक काटते जाना है, और वो मिट्टी यहाँ आ जाएगी, उसको इकट्ठा कर लेना। 5 जगह से कम आपने लेनी है। 5 जगह से इकट्ठा कर लिया एक जगह, उसको फिर सभी को मिक्स कर लिया। पूरे को मिक्स करने के बाद में उसके 4 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, फिर आधा अलग निकाल के फेंक दो। फिर जो आधा बचेगा फिर उसको मिक्स करना है, और फिर उसको आधा कर दो। तब वो आपका करीब 250-300 ग्राम रह जाए, ऐसे उसको कट करते हुए मिलाते हुए उसके बाद में एक पैकेट में बंद करें, और पॉलीथीन वगैरह से लगा के और पैकेट में बंद करके, और यदि गीला हो तो उसको सुखा लें। सुखाने के बाद ही उसमें पैकेट में बंद करें, नहीं तो वो गीला खराब हो जाएगा। और पॉलीथीन में रख के और किसी इन्वेलप में डाल के, और उसके ऊपर में एक कागज पे लिखिए, सैंपल का नाम लिख दीजिए, कोई भी सैंपल एक है, खेत का नाम लिख दीजिए, जिससे कि आपको याद रहे उसे रेफरेंस के लिए। फिर उसमें अपने किसान अपने नाम रखे, फादर्स नाम रखे, अपना उसमें तारीख डेट, कौन सी तारीख को ये सैंपल लिया है उसके लिए वो लिखे, फिर अपना एड्रेस लिखे, पता पिन कोड के साथ में, अपना टेलीफोन नंबर लिखे। और यदि मेल आईडी हो तो ठीक है, नहीं है तो अपना टेलीफोन नंबर लिख के, और ये सैंपल, और फिर ये फसल भी लिखे कि उसको आने वाले समय में इसमें कौन सी फसल लेनी है, या कोई फल के पेड़ हैं तो वो भी लिख दे, या कोई अन्य कोई भी चीज है फसल। उस पैकेट को इस पते पे भेज देना है बाई पोस्ट। उस पोस्ट ऑफिस में जाए, वहां पे उनको दे देंगे, तो वो इस पते पे ऊपर एक कागज पे लिख के वो इसके ऊपर चिपका दें, और ये सैंपल्स ये डिटेल लिख के अंदर डाल दें। जिसमें कृषि जैविक केंद्र है हमारा, यहाँ दिल्ली में कलेक्शन सेंटर है, और एक हमारे गांव में बायो सेंटर है, वहां पे सेंटर है, जिसमें एक एग्रीकल्चर बायो सेंटर आप लिखिए, दिल्ली में है 369 श्री आवास सेक्टर 18B द्वारका न्यू दिल्ली 110075। वहाँ का टेलीफोन नंबर है 7678696945। और यदि वहाँ भेजना चाहते हो सीधा सेंटर पे, हमारे यहाँ गांव में है कृषि जैविक केंद्र, विलेज हसनपुर, तहसील मार्ट, डिस्ट्रिक्ट मथुरा, यूपी में, वृंदावन के पास है। पिन कोड 281205 है। वहाँ का टेलीफोन नंबर है 9319171749। तो ये लेके आप भेज दीजिए, तो जो हमारे पास सैंपल आपका आ जाएगा, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, और उस सैंपल से 14 पैरामीटर्स, 14 तरह के उसके टेस्ट होंगे मिनिमम, जिसमें उसका पीएच देखा जाएगा, उसका ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, कैल्शियम कितना है, जिंक कितना है, सल्फर कितना है, आयरन कितना है, बोरोन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर एंड जिप्सम या लाइम की रिक्वायरमेंट कितनी आएगी। ये टेस्ट रिपोर्ट होने के बाद में, और जो क्रॉप आप लगाने जा रहे हैं उस क्रॉप के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे गेहूं को अलग है, सरसों को अलग है, चने को अलग है, या दूसरे गन्ने को अलग है, इन सब चीजों के लिए अलग अलग है, तो वो रिकमेंडेशन फिर आपके साथ में आएंगे कि आपका 1 एकड़ का यदि खेत है तो उसके अंदर में आपको इन चीजों की कितनी कितनी मात्रा की जरूरत होगी, और जो अवेलेबल हमारे पास फर्टिलाइजर है, कहीं जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये वाली चीजें, तो वो 1 एकड़ में कितना कितना केजी आपको डालनी है, वहां तक कैलकुलेशन आपको आएगी, और कब कब डालनी है। पहले शुरू में इतना डालना है, उसके बाद फिर तब डालना है। हर पूरे फसल का आपको एक डेट उसकी उम्र के हिसाब से फसल का
आपको पूरा उसका डिटेल आ जाएगा। और बीच में कहीं भी कहीं ज़रूरत पड़े, आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है, दूसरी चीज़ है, तो हम कितना डालें, तो भी आपको उसमें मदद दी जाएगी। आप इन टेलीफ़ोन पे कभी भी बात कर सकते हैं। और हमारे फार्मर्स ग्रुप बने हुए हैं, जैसे आवर्तन खेती का है, और भी कई सारे ग्रुप हैं, चाहो तो वहाँ पे भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। और हम सॉइल टेस्ट लैब का ही फार्मर्स का एक ग्रुप बना देंगे, उसके अंदर में कोई भी सवाल जवाब अपने पूछ सकता है, शाम के टाइम, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या बीच में जब भी चाहे वो फ़ोन करके अपनी कैलकुलेशंस कैसे करना है वो सब चीज़ें हो जाएगा। लेकिन उसको जो भी सैंपल उसका जो जाएगा यहाँ से, सैंपल जाने के साथ में उसको फ़ोन करके, या वो खुद भी आ सकते हैं, उनको पूरा डिटेल उसका समझाया जाएगा कि किस-किस तरह से कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। नहीं तो अभी क्या होता है, किसान उठाता है, जो भी चीज़ें होती है, दुकानदार बोलता है, वही उठा के डाल देता है। अब ज़रूरत तो वहाँ पे 1 केजी की है, बोले 2.5 किलो डाल दिया, 1.5 किलो डाल दिया। कहीं ज़रूरत है 1.5 किलो की, तो उसको आधा किलो डाल दिया, या कुछ है ही नहीं, जो डाला ही नहीं, तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक्यूरेट फर्टिलाइज़र आपको उतना ही जितना ज़रूरत है उतना डालिए। ज़्यादा डालोगे वो अननेसेसरी बह जाएगा, पानी में चला जाएगा, भूमि दूषित होगी, जल दूषित होगा, और आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा, और फसल भी उतना अच्छी होगी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़, पेड़ है, ज़्यादा चीज़ होगी तो उससे भी नुकसान है। और अब जैसे आयरन का है या मैग्नीज है, इनको थोड़े मात्रा में चाहिए। यदि ज़्यादा है तो फिर वो और पेड़ को नुकसान करेगा, हमारी फसल खराब होगी। तो इसीलिए अपने खेत को स्वास्थ्य कैसे उसका ठीक करना है, इसके द्वारा कराएं। और इसके साथ में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। जो आदमी जैविक करेगा, यदि कोई आदमी फर्टिलाइजर डाल रहा है तो वो डाल रहा है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन आ जाएगा। और यदि वो जैविक कर रहा है तो उसको फर्टिलाइजर नहीं डालने, तो उसको जैविक फर्टिलाइजर या जैविक खाद ही बनाने का, और कितना डालना है वो भी बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई आपको चाहिए तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।